होता है। जैसे प्रगट वृंदावन में आप आए, आप पूरी परिक्रमा लगाएं, अपने दिमाग में बसा ले यमुना जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे दिमाग में और आप वहां दूर रह करके रोज वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं और अंदर उल्लास रखते हैं, कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन वास करूं, कब वृंदावन। ये वृंदावन वृंदावन चिंतन तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देगा। और वृंदावन का चिंतन करते हुए यदि आप कहीं दूर देश में मरेंगे तो आपका अंतिम परिणाम वृंदावन ही होगा, आपको वृंदावन की ही प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। वृंदावन की निष्ठा की इतनी जोर की बात है कि हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक हरिदास तुलाधार नाम के महापुरुष थे। तो राधा वल्लभ जी को अपने साथ रखते थे डोला में। तो जगन्नाथपुरी संत दर्शन के लिए गए। तो वहां जब जगन्नाथपुरी में संतों तो खूब आनंद कीर्तन, संतों के बीच में नीलाचल भगवान का धाम है। तो एक दिन एक ज्योतिषाचार्य जी दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा, संत भगवान आपके मस्तक की रेखा पढ़ के मैं बता रहा हूं कि 2 दिन रह गए हैं आपके शरीर के पूरा होने के। और 2 दिन? मेरा तो व्रत था कि मेरा शरीर वृंदावन में छूटेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुरंत डोला उठाओ और चल पड़े। अब जगन्नाथपुरी कोई यहां थोड़ी है, वृंदावन से बहुत दूर। अब पैदल आना था डोला में राधा वल्लभ जी। तो रोज भोग लगाते हुए पैदल आए 2 महीने में कीर्तन करते हुए। आके स्नान करके जे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन के प्राण निकल गए। मतलब जाना तो उनको 2 ही दिन में था, लेकिन उनकी निष्ठा, उनका भाव भगवान के प्रति, समर्पण धाम के प्रति, तो 2 दिन 2 महीने में, 2 महीने में वो पूरा। जब हम दिव्य निष्ठा रखते हैं तो भगवान प्रारब्ध को भी मेट देते हैं। प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्म होते हैं, कोई देवता थोड़ी होता है। तो भगवान से अगर हम कहीं दूर देश में भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं तो वृंदावन की प्राप्ति होगी। हिरण का चिंतन जड़ भरत जी ने किया तो हिरण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो ये हम वृंदावन का चिंतन करेंगे, निश्चित वृंदावन की प्राप्ति होगी। जो मस्त रहे, अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। वो जल रहा है, वो अपने दिमाग से जल रहा है। तुम उसको छूओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। तुम्हें छूना नहीं, कनेक्शन नहीं बनाना, अपनी मस्ती में रहना। अगर 4 लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। उनकी खोपड़ी है, उनका दिमाग है, वो तुम में बुराई देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो लोगों का हित कर देना चाहिए। लोग हमारे प्रति कैसी दृष्टि रखते हैं ये हमें नहीं देखना। लोग हमको क्या कहते हैं हमको नहीं सुनना। कोई आकर तुम्हारे पास कहे, वो लोग ऐसे चुप शांत, हमको दूसरे से नहीं। हम अपने दिमाग से जिए, हम अपने माइंड को खुश रखें, हम अपने माइंड को अपने अंदर ही रखें। हम अपनी बातें सुने, अपनी बातें करें, दूसरे की बातें न सुने न दूसरे की बातें करें, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओ। हमको अपने में जीना है, दूसरा हमको क्या कहता है। लोग परेशान इस बात में, अगर 4 वाह वाह कहेंगे तो 4 तुम्हें गाली भी देंगे। संसार ऐसा है, इसलिए हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। अच्छा चलना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और मस्त रहना है। हमें दूसरों से कोई मतलब। लोग जो हमारी बात मान इतना प्यार करते, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है। सिर्फ कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा। दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है। और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे तो हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। भगवान